कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन सवाल ये है, क्या प्यार इंसान को हैवान बना देता है? आज जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर की कहानी है। ये उस समाज का आईना है जहां रिश्ते टूटते नहीं, कट जाते हैं, जहां लिविंग सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि कई बार कानून और निगरानी से बाहर का इलाका बनता जा रहा है। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मैं आनंद गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। ये मामला उत्तर प्रदेश के झांसी से आई है और इस खबर को आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। श्रद्धा वलकर केस की डरावनी यादें ताजा कर देता है। एक बुजुर्ग प्रेमी, एक युवा महिला और एक नीले रंग का लोहे का बक्सा जिसमें बंद थी सिर्फ एक लाश नहीं बल्कि हमारी व्यवस्था की बदबूदार सच्चाई। हाँ, झांसी का सिपरा बाजार इलाका, शाम का वक्त था। अचानक लोगों को महसूस होता है तेज बदबू और फिर दिखता है एक लोहे का बक्सा से टपकता हुआ पानी। पुलिस को सूचित किया जाता है। फिर जब ताला तोड़ा जाता है तो सामने आता है एक ऐसा मंजर जिसे देखकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। उस बक्से से एक महिला का अधजले अंग निकलता है और राख। महिला का पहचान होता है 32 वर्षीय प्रीति और हत्यारा रेलवे का 64 वर्षीय रिटायर कर्मचारी राम सिंह परिहार उर्फ ब्रिजभान। ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं है, ये एक धीरे धीरे प्लान किया हुआ मर्डर है। 6 साल पहले राम सिंह की ड्यूटी एक रेलवे अधिकारी के बंगले पर थी। वहीं प्रीति काम करने आती थी। नजरें मिली, बातें बढ़ी और फिर प्रीति ने अपने पति और अपने 3 बच्चों को छोड़ दिया। वो राम सिंह के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये राम सिंह की पहली कहानी थी या पहली पत्नी कोई और था? आइए पूरी कहानी बताते हैं आपको। पहली पत्नी गीता परिहार, फिर 25 साल पहले गीता रायकर के साथ लिविंग में, और फिर प्रीति, यानी एक के बाद एक रिश्ते, बिना जवाबदेही, बिना निगरानी। पुलिस के मुताबिक प्रीति राम सिंह से लगातार पैसों की मांग कर रही थी और यहीं से शुरू होता है एक ठंडे दिमाग से रचा गया मर्डर प्लान। 20 दिन पहले ब्रह्मनगर पहाड़ी पर एक सुनसान मकान किराए पर लिया जाता है। 7 दिन पहले प्रीति को वहां लाया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन हैवानियत यही नहीं रुकती, लाश के टुकड़े किए जाते हैं और पिछले 7 दिन तक हर रोज एक एक टुकड़े को जलाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि बदबू बाहर न जाए और कोई शक न करे। अब जरा रुकिए और सोचिए, 20 दिन तक किराए का मकान, 7 दिन तक जलती लाश, इलाके में धुआं, बदबू। क्या किसी ने नहीं देखा? क्या किसी ने नहीं पूछा? नगर निगम क्या, थाना क्या, मकान मालिक क्या, या फिर हम सब ने आंखें बंद कर ली थी? क्योंकि मामला पर्सनल था। शनिवार रात राम सिंह एक लोडर ऑटो बुक करता है। 400 रुपए में लोडर ऑटो बुक करता है। फिर उसके बाद ऑटो ड्राइवर जय सिंह पाल को बताता है, राम सिंह ने कहा घर का सामान है, खुद ऑटो में नहीं बैठता है, अपने बेटे नितिन को भेज देता है। जब बक्सा दूसरी पत्नी के घर फूटा चौड़ा पहुंचता है तो वहां से बदबू और पानी टपकने लगता है। तभी मोहल्ले वालों ने वो काम किया जो सिस्टम नहीं कर पाया। पुलिस आई, ताला टूटा और सच बाहर आ गया। आरोपी राम सिंह गिरफ्तार हुआ। बेटे नितिन समेत 3 लोग हिरासत में। एसीपी सिटी प्रीति सिंह कहती हैं जांच जारी है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफी है या जवाबदेही भी तय होगी? ये घटना सिर्फ प्रीति की मौत की नहीं है, ये हर उस महिला की सुरक्षा पर सवाल है जो बिना शादी कानून के ग्रे जोन में जी रही है। और ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये हमारी चुप्पी का नतीजा है, ये सिस्टम की सुस्ती का परिणाम है। अगर आज भी हमने सवाल नहीं पूछा तो अगला बक्सा किस गली से और किसका खुलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब कानून सोता है तो अपराध जगता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। जुर्म, कानून और सत्ता से जुड़े हर सवाल के साथ आपको दिखाते रहेंगे सिर्फ नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट पे, जहां सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सवाल भी उठाए जाते हैं। इसी के लिए आप हमारे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ जुड़ सकते हैं और आप हमारे सहयोग कर सकते हैं, जहां हम आपके हर एक सवाल को सबके सामने लाएंगे
आपके मन में उठ रहे हर एक सवाल को हम सत्ताधारियों से पूछेंगे, सिस्टम से पूछेंगे कि क्या हो रहा है हमारे समाज में। तब तक के लिए बने रहें नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। जय हिंद।